नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल दैवी वाक पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा गीता प्रशिक्षण वर्ग में आइए देखते हैं हम प्रथम अध्याय के अंतिम कुछ श्लोक। मित्रों, लास्ट के 8 श्लोक हमने छोड़ दिए हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान, यह जो श्लोक संख्या 36 है, यहाँ से लेकर के 44 श्लोक संख्या तक के श्लोक जो हैं वे प्रक्षिप्त हैं। कारण, पुनरुक्ति दोष और सिद्धांत विरुद्ध बातें, अतएव मध्य के इन 9 श्लोकों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। इसके आगे 45 श्लोक संख्या से हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक है, अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यहाँ पर देखेंगे अहो बत, दोनों ही पद अव्यय पद हैं और ये दोनों अव्यय शोक अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं व्याकरण प्रक्रिया में यहाँ पर अहो धिगर्थे, शोकार्थे, करुणार्थे, विषादे इत्यादि में है, अर्थात धिक्कार, दुख, करुणा इत्यादि अर्थ में अहो का प्रयोग होता है। इसी प्रकार बत अव्यय भी खेद अर्थात दुख, अनुकंपा, असंतोष इत्यादि अर्थों में प्रयोग होता है। तो यहाँ इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ शोक अर्थ को व्यक्त करने के लिए है। तो यहाँ पर अर्जुन अपने को धिक्कार रहा है कि हम बुद्धिमान होते हुए भी अहो बत वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिताः, हम लोग महत् पाप करने के लिए उद्यत हो गए। हम बुद्धिमान होते हुए भी, तो तात्पर्य स्वयं को धिक्कार रहा है कि हम बुद्धिमान प्राणी हैं और उसके बाद इतनी बड़ी गलती करने के लिए हम तैयार हो गए। यत् राज्य सुख लोभेन, अर्थात राज्य सुख के लालच में स्वजनम हंतुम उद्यताः, अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए तैयार हो गए। इस कथन के माध्यम से अर्जुन स्वजनों के वध को पाप महसूस कर रहा है, अतः वह इस पाप को करने के लिए उद्यत नहीं हो रहा है। अग्रिम श्लोक में बढ़ते हैं। यदि माम प्रतीकार शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन आगे निवेदन कर रहा है, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, ये तीनों ही विशेष्य विशेषण हैं। माम द्वितीया का एक वचन है, अप्रतीकारम अशस्त्रम। यदि अशस्त्रम अप्रतीकारम माम, अर्थात न विद्यते शस्त्रम यस्य सः अशस्त्रः तम अशस्त्रम। इसी प्रकार करेंगे, न विद्यते प्रतीकारः यस्य स अप्रतीकारः तम अप्रतीकारम। नहीं है शस्त्र हाथ में जिसके, वह अशस्त्र, और उस अशस्त्र वाले को, अर्थात शस्त्र रहित को। तो सभी विशेष्य विशेषण बन गए। तो शस्त्र रहित, प्रतीकार न करते हुए मुझको यदि शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः, शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र की संतानें रणे संग्राम में हन्युः, मुझे मार देवें, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, वह भी मेरे लिए क्या होगा, कल्याणकारक होगा। परंतु मैं बुद्धिमान होता हुआ इनका यदि वध करता हूँ तो मैं यह
पाप कर्म कर रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन विनिवेदन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो व्याकरण के विद्यार्थी हैं वे प्रत्येक पद का व्याकरण प्रक्रिया यहां पर दर्शन कर सकते हैं। अग्रे संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवं संख्ये अर्थात युद्ध भूमि में अर्जुन वो भी कैसा है? शोक संविघ्न मानसः अर्जुनः, शोक से परिपूर्ण मन वाला अर्जुन। एवं उक्त्वा ऐसा कह करके सशरम चापम विसृज्य धनुष सहित बाणों को रखकर रथोपस्थ रथ के पृष्ठ भाग में बैठ गया। अर्जुन अपनी मनोव्यथा को वर्णित करने का यहाँ पर पूर्ण प्रयास कर रहा है कि वह अपने बंधु बांधवों का किसी भी प्रकार वध करने के लिए तैयार नहीं है। यदि अध्यात्म पक्ष में यहाँ आप दर्शन करें तो भी इसी प्रकार जो जीवात्मा है वह अपनी वृत्तियां जो काम क्रोध इत्यादि हैं उनसे लड़ने के लिए पूर्णतया युक्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता रहता है और जो सांसारिक वृत्तियां हैं वो इतनी अच्छी लगती हैं, वो लगता है कि यही सब कुछ सही है। जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। तो सत्य का दर्शन, परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता और जो वृत्तियां हैं वो इतनी अच्छी लगती हैं कि वो उन वृत्तियों को ही हम यहाँ पर स्वजन कह रहे हैं कि उनसे विमुख होने पर किसी प्रकार तैयार नहीं हो पाता और उनको ही अपना मान बैठता है और उनसे दूर होने में, उनसे वियुक्त होने में पाप को महसूस करता है। तो इस प्रकार अर्जुन की स्थिति, जीवात्मा की स्थिति का वर्णन अध्यात्म पक्ष में आप कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो यह हमारा आज प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इति प्रथमोऽध्यायः। आप सबने अत्यंत श्रद्धा के साथ इस कक्षा का पारायण किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आगे भी इसी प्रकार सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी न भूलें। आपकी बहुमूल्य सुझाव की हम प्रतीक्षा करते हैं। आप उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।